दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अब अकोला में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी दंगे या किसी भी हिंसक वारदात का समर्थन करने वालों में हम नहीं हैं। कोई भी हो, किसी भी धर्म हो, जाति हो, पंथ हो या राजकीय विचारधारा हो, कोई भी दंगा ना करे, यही हम चाहते हैं। इसी के हम समर्थक रह चुके हैं। बस मैं कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपके सामने इन सारी घटनाओं की एक चेन उपस्थित हो जाए। अकोला में हिंसक वारदात हुई, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में मंदिर के सामने कुछ विवाद हुआ, साथ ही साथ कर्नाटक में कुछ विवाद हुआ और उससे पहले कर्नाटक में चुनाव हुए जिसमें जीत कांग्रेस की हुई। अब चलो सीधे सीधे कुछ घटनाओं का क्रम हम लगाते रहते हैं, लगा लेते हैं। अगर आप क्रम समझ पाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। पूरे देश में पीएफआई जैसी संगठना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठना विघातक कृत्य करने की कोशिश कर रही है और ये अपने स्लीपर सेल चला रही है। जैसे ही कई राज्यों के पुलिस को यह पता चला तो केंद्र ने पीएफआई पर पाबंदी लगाने की शुरुआत कर दी। अब पाबंदी न लगाने के लिए कोई राजकीय पार्टियां कोशिश कर रही थी, जैसे कि कांग्रेस पीएफआई के पक्ष में खड़ी थी। केरल में वो पीएफआई पर पाबंदी लगाने के खिलाफ थी, कई राज्यों में वो खिलाफ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पाबंदी लगाने के मूड में थी। अब चलो कर्नाटक में चुनाव हुए। कर्नाटक में चुनाव में जो भी कुछ हुआ वो कुछ आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। पैसे किस तरह से बांटे गए, किन लोगों को बांटे गए, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। देख लीजिए। जमीरान को वोट के उस्मान को वोट डालो, उस्मान को वोट डालो, जमीर अहमद को वोट डालो। ये तुम्हारा ये तेरी अन्ना की तरफ से है, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ अन्ना की तरफ से तेरी खुशी इतना आराम से कहो। अब आराम से हो मां, अन्ना की तरफ से करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, हमारे शिव अन्ना को दुआ करो, हमारे अन्ना को दुआ करना है। हर बार अच्छे काम करती देख लिया। अब इन दृश्यों को देखने के बाद कौन पैसे लेकर वोट कर रहा था और किस पार्टी को कर रहा था यह तो स्पष्ट हो जाता है। इस वीडियो को फिर से एक बार देखते देखते जो आदमी है उसके गले में कौन सी रुमाल है देख लीजिए। कुछ आवाजें भी आ रही थी, किनको वोटिंग करना है ये भी आ रही थी। अब थोड़ा सा देख लीजिए किन औरतों को ये पैसे दिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा कि किनको दिए जा रहे हैं, कौन सी पार्टी दे रही है। उसी पार्टी की कर्नाटक में जीत होती है, उसी पार्टी की कर्नाटक में जीत होती है और जीत के बाद घोषणाएं दी जाती है। घोषणाएं कौन सी थी जरा ये भी देख लीजिए। देखा आपने, यहां पर सीधे तौर पर दिखता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। मतलब पैसे दिए किनको, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं किसके, चुनकर कौन आया है। और जैसे ही ये चुनकर आ जाते हैं कर्नाटक में, वैसे ही महाराष्ट्र में पीएफआई पर पाबंदी लगाने वाले गृह मंत्री की छवि खराब हो इसके लिए कुछ विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। अकोला में विवाद होता है, पथराव पत्थरबाजी होती है। छत्रपति संभाजीनगर में विवाद होता है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी के प्रयोग होते हैं। त्र्यंबकेश्वर में विवाद उत्पन्न होता है,
वहां पर भी अस्थिर होने की स्थिति होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी सरकार को बदनाम करने का यह षड्यंत्र है। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। कर्नाटक में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर केवल मुसलमान उम्मीदवार ही चुनकर आए हैं, केवल मुसलमान ही चुनकर आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिल्कुल कमी नहीं हुई है। कांग्रेस के वोट बड़े हैं, जनता दल सेक्युलर को वोट कम हुए हैं, मतलब जेडीएस के वोट डाइवर्ट हुए हैं कांग्रेस की तरफ, और ये मैक्सिमम मुस्लिम वोट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम जरा ठीक से देखें कि वास्तविकता क्या है तो आपको पता चल जाएगा। कर्नाटक के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। जैसे दक्षिण कर्नाटक में लगभग 24.2% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम मतदाता है, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम मतदाता है। धारवाड़ 20-21%, गुलबर्गा जिसे अब नाम बदल गया है, कलबुर्गी रखा गया है, लगभग 20%, बिदर 19.68, हवेरी 18.65, कोडागू 15.74। अब इन इलाकों से मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनकर आए हैं। अगर मुस्लिम कैंडिडेट बड़े इलाकों में जहां पर पॉपुलेशन और मतदाता ज्यादा है वहां से चुनकर आते हैं, तो यही प्रयोग महाराष्ट्र में भी करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। और शायद इन्हीं बातों को ज्यादा तौर पर फैलाने के लिए यही बातें महाराष्ट्र में की जा रही है। देखिए, और एक बात है, हिंदू मेंटालिटी को आप डराओगे, वो घबरा जाएंगे और फिर इकट्ठा होकर विचार मंथन के लिए आगे नहीं आएंगे। तो आसान बात कौन सी है? हिंदू किस समय उत्साह और उमंग के साथ बाहर आता है? रामनवमी के वक्त, हनुमान जयंती के वक्त, या उनके त्योहारों के वक्त। उन्हीं त्योहारों को टारगेट करके उसी समय दंगे फैलाओ और फिर उन त्योहारों को सामुदायिक तौर पर करने के लिए या उनको उत्साहित करने के लिए लोग बाहर ना निकले। क्या यह षड्यंत्र है? क्या इसमें पीएफआई का भी हाथ है? यह भी देख लेना आवश्यक है। अगर यह बात हो रही है तो हिंदुओं को संगठित होने से रोका जा रहा है और मुसलमान संगठित होता जा रहा है। अगर यही चित्र है तो दोस्तों, हमें सावधान होना चाहिए और फिर से एक बार, जरूरत नहीं है हाथ में पत्थर लेने की, जरूरत नहीं है कोई दंगा भड़काने की, बस आप एक हो जाओ। यही एक होना आपके विरोधियों के लिए एक बड़ा सबक होता है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदू एक नहीं होता है। अगर आपको भी लगता है हिंदुओं को एक होना चाहिए तो नेक हिंदू बनकर इस वीडियो को फैलाइए। नमस्ते।